अरे भजन भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन भजन बिन जीवन है भजन बिन जीवन है वो बीत गया सो बीत गया अब, बीत गया सो बीत गया अब, वो बीत गया सो बीत गया अब, अगला जन्म समार भजन बिन भजन बिन जीवन है भजन समय का चुकाना अंत समय का चुकाना अंत समय का चुकाना जाए मत बसा भजन बिन भजन बिन भजन बिन जीवन है भजन बिन जीवन है
प्रेम से बोलो। ये सब जानते हुए कि ये सब जीवन में भजन के बिना बेकार है, फिर भी हमारा ज्ञान सोया। वही दशा नारद जी ने देखी। वेद वेदांत गीता से कुछ हुआ नहीं, चिंता हुई नारद को, और नारद जी चल पड़े। क्या करूं, कैसे ज्ञान वैराग्य को जगाऊं? आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारे ज्ञान वैराग्य को जगाने के जितने प्रयत्न किए वो कोई काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये सोए नहीं ज्ञान, ये तो जागे हुए हैं लेकिन नाटक कर रहे हैं। जागा हुआ व्यक्ति सोने का नाटक करे तो कैसे जगे? अब इनको जगाने का एकमात्र उपाय है क्या? किसी संत की शरण ले जाना। नारद जी चल पड़े, बीना बजाते बजाते जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं कोई संत मिल जाए। मिले कोई फकीर पहुंचा गए जो। आहा, नारद जी मन में सोचते जा रहे हैं, जीवन में कोई ऐसा संत मिल जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा गए भरदरिया
संत मिल जाए जो भव सागर से पार कर। चले जा रहे हैं नारद और चलते चलते सनकादि ऋषि चत्वारि ऋषयो सत्संगार्थम समायाता चत्वारि ऋषयो मलाला। सत्संग के लिए आ रहे थे कौन? चत्वारि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनातन, वो उधर से आ रहे, नारद इधर से जा रहे थे। भेंट हो गई और संत की संत से भेंट। मेरे प्यारे, जरा समझने की बात है, संत से संत मिलेगा तो कथा उत्पन्न होगी, और दुष्ट से दुष्ट मिलेगा तो व्यथा उत्पन्न होगी। हमारे संत लोग कहते हैं संत और संत मिले तो संवाद उत्पन्न होता है, कथा उत्पन्न होती है। मनुष्य से मनुष्य मिले तो विवाद उत्पन्न होता है, और दुष्ट से दुष्ट मिले तो दुर्वाद उत्पन्न होता है। तो गांव में एक कहावत कही जाती है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कह घुसा के। तो संत से एक संत का मिलन हुआ, एक दूसरे से प्रणाम दंडवत हुई। सनकादि के चेहरे को देखा, सनकादि बोल पड़े, किम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो। हे नारद, हे ब्रह्मन दीन मुख, तुम्हारे चेहरे पे ये दीन मुख, कुतश्चिंता तुरो, आपको किस बात की चिंता? तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर दिखाई। नारद देव और देवर्षि होने के नाते तुम्हारे को तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। संत दूसरों की चिंता को दूर करता है, तुम खुद चिंता। नारद जी बोले, प्रभु मुझे कोई चिंता अपनी नहीं है, ये मानता हूं मेरे को चिंता है, पर अपनी नहीं। बोले किसकी है? बोले दूसरे की। वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। मेरी अपनी चिंता नहीं, किसकी? पूरा वृतांत ज्ञान वैराग्य का सुनाया। सनकादि कहते हैं समझ गया, ज्ञान वैराग्य को जगाना। बोले हाँ, तो इसके लिए गीता वेद पाठ करने की, वेदांत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बस सत्संग की जरूरत है, भागवत की कथा सुनाने की। उनको भागवत सुनो। और नारद जी बोले कौन सुनाएगा? मैं अगर सुनने को बैठ भी जाऊं तो सुनाएगा? बोले हम सुनाएंगे। हम वक्ता बन जाते, व्यास बन जाते, हम परिचित बन जाते। चलते हैं कथा। कहाँ? बोले आनंद गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नाम। गंगा द्वार पर यानी हरिद्वार के नजदीक आनंद तट नाम की जगह, वहाँ कथा का आयोजन। सनकादि ने कथा की और कथा को विस्तार देते हुए, कथा के महात्मा को सुनाते हुए बंधु एक श्लोक सुनाया सनकादि ने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हर चित्तम समाश्रय। हे नारद, भगवान की कथा सदा सेव्या, हमेशा सुनो। बोले क्यों सुने हमेशा, और कब तक सुने? बोले जब तक सुनो हर चित्तम समाश्रय, जब तक परमात्मा तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में बैठ न जाए, जब तक परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान न हो जाए, तब तक कथा सुनते रहो। जब तक तुम्हारे मन में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, लालच है, तब तक तो कथा सुनते ही रहो, चाहे 1000 कथाएं सुननी पड़ी। जिस दिन ये सब छूट के परमात्मा विराजमान हो जाए, परमात्मा का चिंतन जिस समय शुरू हो जाए, उसी समय पर कथा विराम हो जाएगा। सुनो, एक श्लोक ये सुनाया, और मजे की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक सुनने मात्र से घटना घटित हो। सनकादि ने नारद को एक श्लोक भागवत की कथा को सुनाया। एक श्लोक का फल ये हुआ
कि उस कथा में बहुत बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, सभी ऋषियों के मध्य में, और अचानक एक घटना घटित हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरसे। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव